हेलो फ्रेंड्स, फिर नेटोपी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज। खनिज से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पिछली बार भी जो है, यानी जब भी 2024 में जो है एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 जून को, वहाँ पे भी जो है यहाँ से जो है खनिज से रिलेटेड आप लोग को यानी मिनरल्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज देखने को मिले हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है हम लोग आज जो 20 क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अभ्रक अभ्रक की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में जो है उपयोग किया जाता है। तो अभ्रक का जो उपयोग दोस्तों निम्नलिखित में से किसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो अभ्रक जो मिनरल्स है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका उपयोग जो है दोस्तों विद्युत उपयोग में किया जाता है इसका उपयोग। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये जो अभ्रक है ये किन चट्टानों से जो है निकाला जाता है। तो ये अग्नेय चट्टानों से निकाला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अग्नेय और जो कायांतरित चट्टानें होती है, याद रखिएगा, जो कायांतरित शैलें होती है, अग्नेय और कायांतरित जो शैलें होती है, इनसे जो है ये अभ्रक जो है प्राप्त किया जाता है। और अभ्रक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो रंग होता है दोस्तों हरा होता है, इसका रंग सफ़ेद भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सफ़ेद होता है, काला होता है और गुलाबी भी जो है इसका रंग होता है दोस्तों अभ्रक का। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और अभ्रक के बारे में मैं और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो ये अभ्रक है ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर आदि जिलों में जो है अभ्रक पाया जाता है। और होशंगाबाद में भी जो है दोस्तों अभ्रक के प्रमुख जो है भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये अभ्रक उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। अभ्रक उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। और जो बालाघाट ज़िला है, बालाघाट ज़िले में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ये अभ्रक पाया जाता है। और प्रथम स्थान पर जो है बालाघाट ज़िले में ही अभ्रक पाया जाता है। और अभ्रक जो है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो है पाया जाता है दोस्तों। इन शैलों में जो है अभ्रक जो है पाया जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का जो है दोस्तों ये जो अभ्रक होता है दोस्तों ये कुचालक होता है, ठीक है। और पारदर्शी भी होता है और लचीला भी होता है दोस्तों ये अभ्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व की दूसरी सबसे मोटी यानी 136 मीटर कोयले की जो परत है वो पाई जाती है दोस्तों। तो ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये सिंगरौली में। सिंगरौली की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है 136 मीटर जो है कोयले की मोटी परत पाई जाती है दोस्तों। और सिंगरौली ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो कोयला जो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो है दोस्तों इसे ऊर्जा की राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इसे ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, किसे, सिंगरौली को। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोयले जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है जीवाश्म ईंधन है। क्या है, एक प्रकार का जो है जीवाश्म ईंधन है दोस्तों कोयला, ठीक है। ये पॉइंट से भी याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों कोयले की, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन तत्व जो है पाए जाते हैं इसमें, याद रखिएगा। और ये जो कोयले का निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो जो कोयले का निर्माण है कार्बोनिफेरस काल की अगर हम लोग बात करें, कार्बोनिफेरस काल की अगर हम लोग बात करें तो जो कार्बोनिफेरस काल की जो भूगर्भिक हलचलों के कारण जो है सघन वनों के जो मलबे होते हैं दोस्तों इसके दब जाने से जो है औषाधिकरण के पश्चात जो है कोयले का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस कोयले की अगर हम लोग बात करें तो कोयला जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है कोयला भारत में जो है 98% जो है कोयले का भंडार जो है पाया जाता है। और ये जो कोयला होता है ये गोंडवाना और टर्शियरी की जो काली मतलब जो शैली होती है, यानी जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और टर्शियरी काल की चट्टानों में जो है ये कोयला पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है
कि जो कोयला है वो किस चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है, ठीक है, और टर्शियरी काल की चट्टानों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति स्रोत जीवाश्म से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति स्रोत जो है दोस्तों वो जीवाश्म से संबंधित नहीं है, तो ये जल विद्युत, याद रखिएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कोयले की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और टर्शियरी सैलों में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज में चूना पत्थर और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो किस खनिज में दोस्तों चूना पत्थर और जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये फास्फोराइट में। फास्फोराइट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें जो है चूना पत्थर भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी जो है पाया जाता है। और ये जो चूना पत्थर है ना, ये औषधि सेलों में पाया जाता है दोस्तों, चूना पत्थर, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो सतना ज़िला हो गया, मध्य प्रदेश का जो सतना ज़िला हो गया, कटनी ज़िला हो गया, सतना, कटनी, दमोह, रीवा वाला क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों चूना पत्थर जो है पाया जाता है। और जो कटनी है दोस्तों, इसी को जो है दोस्तों चूना नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना नगरी के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों कटनी को, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एस का दोस्तों। ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करें तो पेंसिलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी पांचवा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है। एमबीबीएस 2010 में जो है क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है टंगस्टन प्राप्त है, तो होशंगाबाद में जो है, होशंगाबाद ज़िले में जो है दोस्तों जो अगर गाँव है, होशंगाबाद ज़िले का जो अगर गाँव है, यहाँ पे जो है कोयला जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। सॉरी, कोयला नहीं, टंगस्टन, टंगस्टन पाया जाता है। और ये होशंगाबाद के जो है अगर गांव में जो है पाया जाता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में जो टंगस्टन का उत्पादन होता है वो प्रथम स्थान पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो टंगस्टन है ये एक प्रकार की जो है गलनांक धातु है। क्या है? गलनांक धातु है टंगस्टन। और इसका इस्तेमाल जो है स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब और फिलामेंट आदि बनाने में किया जाता है ना। जो बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों, इसमें बनाने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और ये लोहे की जो मोटी चादरें होती है दोस्तों, इसमें भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? टंगस्टन का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा क्षेत्र जो है प्रथम स्थान पर है, तो ये विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो कोयला भंडारण में जो है दृष्टि जो है मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। यहाँ पे जो है कोयला जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है, ठीक है। और जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है, सिंगरौली हो गया, और जो सुहागपुर वाला क्षेत्र हो गया दोस्तों, याद रखिएगा, सिंगरौली और सुहागपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जो है कोयला जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसीलिए जो है सिंगरौली को जो है ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं मध्य प्रदेश की। और यही सिंगरौली में जो है दोस्तों कहा जाता है कि 136 मीटर मोटी परत जो है कोयले की जो है परत पाई जाती है, ठीक है, याद रखिए। और जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है। तो ये पॉइंट से भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत में सर्वाधिक फेल्सफोर जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जबलपुर में पाया जाता है दोस्तों। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो संगमरमर भी जो है यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, संगमरमर भी जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है यहाँ पे। जो जबलपुर का जो भेड़ा घाट वाला जो क्षेत्र है, जबलपुर का जो भेड़ा घाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है संगमरमर जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस उद्योग में फेल्सफोर का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, तो किस उद्योग में जो है फेल्सफोर का उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट से मिनरल से होता है दोस्तों ये। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये किस उद्योग में जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो लोहा इस्पात का जो उद्योग होता है दोस्तों, इसमें जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कांच में हो गया, चीनी मिट्टी में जो हो गया, इसका उपयोग जो है वह किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 9th क्वेश्चन, खनिज संसाधनों के जो भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान है दोस्तों, तो ये तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी मिट्टी के लिए कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है। एमपीपीएससी 2010 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि चीनी मिट्टी के लिए जो है वो कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये जबलपुर जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चीनी मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो चीनी मिट्टी का जो उत्पादन है दोस्तों, रीवा में जो है प्रथम स्थान पर होता है। क्या होता है, तो चीनी मिट्टी का जो उत्पादन है वो रीवा में प्रथम स्थान पर होता है दोस्तों। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर में जो है द्वितीय स्थान पर होता है। क्या होता है, जबलपुर में जो है द्वितीय स्थान पर होता है। और जबलपुर में जो है संगमरमर भी पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, संगमरमर भी जो है यहाँ पर पाया जाता है बहुत ही अधिक मात्रा में। जो भेड़ा घाट वाला जो क्षेत्र है दोस्तों जबलपुर में, यहाँ पे जो है संगमरमर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे जो भेड़ा घाट जलप्रपात भी स्थित है जबलपुर में, जो कि नर्मदा नदी किनारे स्थित है, यानी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अगर हम लोग बात करें जो जो चीनी मिट्टी है दोस्तों, चीनी मिट्टी का जो प्रमुख अयस्क की अगर हम लोग बात करें, जो चीनी मिट्टी होती है इसके प्रमुख अयस्क जो है वो कौन सा होता है, तो इसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो केओलिन होता है। क्या होता है, केओलिन होता है। कौन सा होता है, केओलिन होता है। तो ये पॉइंट से भी याद रखिएगा, जो कि अयस्क भी आप लोगों को पूछ लेता है। और एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, तो बॉक्साइड होता है। ठीक है, और चीनी मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये बैतूल, छतरपुर, सीधी, छिंदवाड़ा, रायसेन, इन क्षेत्रों में जो है दोस्तों चीनी मिट्टी का जो है मतलब चीनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और चीनी मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो चीनी मिट्टी है दोस्तों, इसका जो निर्माण है जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ग्रेनाइट, इसका जो निर्माण है ग्रेनाइट। और जो फेल्सफोर नामक खनिज होते हैं, जो फेल्सफोर नामक खनिज होते हैं, इनके क्षरण से जो है चीनी मिट्टी का जो है उत्पादन होता है, याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह जो चीनी मिट्टी होती है यह अग्नि प्रतिरोधक खनिज है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट से भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हरसोट यानी जिप्सम कहते हैं इसे, हरसोट को जो है दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, आप इसमें जो है कन्फ्यूजन हो सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो जिप्सम होता है इसे हरसोट भी कहा जाता है। तो ये जो है किस जिले में पाया जाता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो जिप्सम है ये जबलपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उर्वरक बनाने में रॉक फॉस्फेट के भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान है दोस्तों, तो रॉक फॉस्फेट बना जो भंडारण की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का जो है वो प्रथम स्थान है दोस्तों। याद रखिए कौन सा स्थान है, तो रॉक फॉस्फेट यानी जो उर्वरक बनाने में जो उपयोगी रॉक फॉस्फेट होता है इसके भंडारण में जो मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। और जो रॉक फॉस्फेट होता है दोस्तों, इसका उपयोग जो है किस चीज़ में किया जाता है, और ये क्वेश्चन जो है अभी एमपीपीएससी में जो है 2024 में इसका उपयोग के मतलब इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उपयोग जो है रॉक फॉस्फेट का जो है उर्वरक बनाने में जो है, यानी उर्वरक उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, रॉक फॉस्फेट का उपयोग। और ये जो रॉक फॉस्फेट का उपयोग दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। कितना परसेंट जो है यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो 34 यानी 34% जो रॉक फॉस्फेट है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो है मात्र 19% पाया जाता है, तीसरे नंबर पर। और दूसरे नंबर पर जो है राजस्थान में पाया जाता है, जो कि 31% है, याद रखिएगा। और रॉक फॉस्फेट में मध्य प्रदेश का जो सर्वप्रथम स्थान है, तो किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, तो सागर जिले में सर्वप्रथम जो है रॉक फॉस्फेट पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे जो है 58% जो है रॉक फॉस्फेट पाया जाता है मध्य प्रदेश के सागर जिले में, याद रखिएगा। और जो प्रथम स्थान पर जो है दोस्तों है, ठीक है। और दूसरे स्थान की अगर हम लोग बात करें, दूसरे स्थान पर जो है छतरपुर ज़िले में जो है रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। दूसरे ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा ज़िला जो है दोस्तों छतरपुर ज़िले में पाया जाता है। और तीसरा ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ये झाबुआ ज़िले में भी जो है रॉक फॉस्फेट जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी। एमपीपीएससी 2014 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो खनिज विकास निगम की जो स्थापना है वो कब की गई दोस्तों। तो ये जो खनिज विकास निगम की जो स्थापना है ये वर्ष 1962 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः स्टील उद्योग में उपयोग किए जाने वाले फ्लोराइट का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो ये जबलपुर जिले में किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर जो है हीरा पाया जाता है। तो ये हीनता, मझगवा, आगोर, इन सभी क्षेत्रों में जो क्या है हीरा पाया जाता है। और ये जो तीनों जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो ये जो है यहाँ पर हीरा पाया जाता है और ये पन्ना ज़िले में आती है। पन्ना ज़िले की खान है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में जो हीरा है वो कहाँ पाया जाता है, पन्ना ज़िले में ही पाया जाता है दोस्तों। और इसलिए जो दोस्तों हीरा प्रदेश भी जो है मध्य प्रदेश को कहते हैं, ठीक है, हीरा स्टेट। और भारत में भी सर्वप्रथम जो है हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में मिलने वाली अग्नि सोह मिट्टी मुख्यतः किस युग के चट्टानों में जो है पाए जाते हैं दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश में मिलने वाली जो अग्निसह मिट्टी जो है मुख्यतः किस युग के चट्टानों में जो है पाई जाती है। तो ये गोंडवाना युगीन के चट्टानों में जो है पाई जाती है। और यही चट्टानों से जो है दोस्तों कोयला मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आर्कियन युग की चट्टानें होती है ये सबसे प्राचीन चट्टानें दोस्तों, आर्कियन युग की चट्टानें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 17 क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। निम्नलिखित में से किस खनिज को शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो ये कोयला को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है दोस्तों। तो ये थांदला, याद रखिए, कौन सी खदान दोस्तों, थांदला, याद रखिएगा। और कोयले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये भरवेली खान में भी जो है कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो ये बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। सिंगरौली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी जो है कोयले की जो है 136 मीटर मोटी परत जो है कोयले की पाई जाती है, कहाँ पर, सिंगरौली ज़िले में। और इसीलिए जो सो इसे ऊर्जा राजधानी भी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो थांदला है दोस्तों ये किस जिले में आता है यार, किस राज्य में आता है, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण मिर्ज़ापुर यानी ताप संयंत्र को कोयला की जो आपूर्ति है वो किस राज्य करता है दोस्तों। तो जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी मिर्ज़ापुर ताप संयंत्र है इसको जो कोयले की आपूर्ति जो है वो कौन करता है। तो ये मध्य प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है। तो निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो कौन सा खनिज जो है वो सबसे कठोर है दोस्तों। तो ये टॉल्क है, याद रखिएगा, टॉल्क। और हीरा भी जो है दोस्तों बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, मैं फिर से क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन है गलत पढ़ लिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो सबसे कम कठोर है दोस्तों, सबसे कम कठोर है। तो ये टॉल्क है। लेकिन सबसे अधिक कठोर आपसे पूछे तो क्या दोस्तों, हीरा है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतने दोस्तों। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ त्रुटियाँ हो जाती है तो उसे मैं आपको डबल से रिपीटेड करके बता देता हूँ जिससे कि आपको जो है वो सही लगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ने में जो है मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे जो है कवर करवाता हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।